स्वामी जी, अब अभी शरीर चल पाता है तो आपके दर्शन के लाभ पाने के लिए आ गए। आप तो संतों में इस समय ये विवाद संत हैं, कोई ऐसी वाणी आपकी ऐसी निकलती ही नहीं है कि उस पर कोई कटाक्ष हो, और कटाक्ष करने वाले से ज्यादा विरोधी खड़े हो जाते हैं आपके पक्ष में। तो अब हम लोगों की उतनी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी वाणी के धनी रहें, लेकिन आपके दर्शन करके हमको लगता है कि ऐसा प्रभु की कृपा प्राप्ति होगी कि आप लोगों जैसे अच्छे संतों के वाणी को सुन के हम लोग भी कुछ अच्छी धारणा ग्रहण करें। हमें तो बस आप सब संतों के चरण रज का प्रताप ही बुलवाता है। तो महाराज जी, ना तो कोई हम विद्वान हैं, ना हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बस संतों के चरण रज, संतों की चरण रज में बड़ी सामर्थ्य है। उसी चरण रज का प्रभाव जो है वही बुलवाता है। जो शास्त्र ज्ञान है वो बाह्य है, और जो भजन के द्वारा अनुभूत ज्ञान है वो आंतरिक, वो मायामल का नाश करता है। जो आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है वो मायामल का नाश करता है। जो शास्त्र ज्ञान है वो माया को बढ़ा भी सकता है, कि जैसे हम विद्वता के द्वारा चार लोगों को रिझाए तो उससे हमें अर्थ आदि की प्राप्ति, मान आदि की प्राप्ति, और उसमें हम राजी हो गए तो माया बढ़ गई। तो जो ज्ञान है वो गुरु कृपा से जब हम साधन में लगते हैं और साधना के द्वारा जब स्वयं का अनुभव होता है और देह का राग मिटता है, तब बात बनती है। हाँ, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पहला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्र ज्ञान, ये शास्त्र ज्ञान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और फिर तत्परा संयत इंद्रिया, उसके परायण होकर जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तत्परा संयत इंद्रिया। अब ज्ञानम लब्ध्वा, अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष समस्त विषयों से वो ऊपर उठ जाता है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्माराम पुरुष होता है वो कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे आत्मबोध प्राप्त महात्मा के हृदय में कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं होती। वही सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, निरंतर निरंतर ब्रह्मभूत, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का ये परम लाभ प्राप्त हुआ, न कोई सोच रह गई, न कोई चाह रह गई, निरंतर आत्मानंद ब्रह्मानंद में मगन है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। स्वामी जी, आपको बता के हो सकता है इसका हल मिले जी। हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हम दंड संन्यास के अधिकारी हों जी, या भगवत मार्ग में आए, जी। पता नहीं क्यों प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। ऐसा कोई कर्म प्रभु हमने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राप्त होने के बाद कुछ कर्म करने का अवसर मिले, यही राधा रानी के चरणों में जी जी आवेदन है। जी जी। अब इसको प्राप्त करने के बाद कर्म संन्यास की तरफ चला जाए। कर्म प्रवीणता पूर्वक करके और उसके फल को रद्द कर देना, ये सबसे बड़ा कर्म संन्यास है। एक कर्म संन्यास है कि कर्म को करना ही नहीं है, और एक है कर्म को प्रवीणता पूर्वक कर्म करते हुए फल की आशा न रखना। ये कर्म त्याग सबसे ज्यादा